भारत देश की इस पावन धरा पर तीज त्योहारों को ही नहीं, सामाजिक धार्मिक आयोजनों को भी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। तीन सितंबर 2011 को देश की राजधानी दिल्ली के साईं प्रज्ञा धाम साकेत में अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा दिवस के संस्थापक विश्व संत प्रज्ञा पीठाधीश्वर जगत गुरु धर्म सम्राट स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में 66वां प्रज्ञा दिवस देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संकल्पनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट पर बसे जाबाली ऋषि की तपोभूमि कटंगी जबलपुर मध्य प्रदेश में 3 सितंबर 1945 में हुआ। पूज्य गुरुदेव ने हिंदी में एमए, एलएलबी, पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर प्राध्यापक रहे। किशोरावस्था में ही कौमार्य व्रत लिया, फिर संन्यास लेकर भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक दूत बनकर विश्व प्रवास पर निकल पड़े। अनेकों संस्थानों को स्थापित कर अनाथ अकिंचन बालक बालिकाओं बटकों के भविष्य को गढ़ने लगे, ताकि देश में नैतिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक क्रांति का पथ प्रशस्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन के संस्थापक परमाध्यक्ष दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष प्रज्ञा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के प्राकट्य दिवस को शिष्य देश विदेश में प्रज्ञा दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। प्रज्ञा दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। क्योंकि संतों का जन्म नहीं प्रकट होता है, भगवान जैसे प्रकट होते हैं उनका जन्म नहीं होता, ऐसे ही संतों का भी प्राकट्य दिवस होता है। तो आज के ही दिन 3 सितंबर 1945 में परम पूज्य गुरुदेव जबलपुर की तपोभूमि, जो जबाली ऋषि की तपस्वी स्थली रही है, माँ नर्मदा के पावन तट के पास बसे कटंगी नगर में पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य हुआ। छठवें प्रज्ञा दिवस का शुभारंभ हुआ यज्ञ से। यज्ञ के उपरांत प्रज्ञा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज ने साईं बाबा की आरती में शामिल होकर साईं बाबा से आशीर्वाद ग्रहण किया। प्रज्ञा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने से पहले स्वामी जी ने इस भव्य समारोह में आए हुए समस्त शिष्य मंडल को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रज्ञा दिवस समारोह के माध्यम से दिशा संदेश दिया। दिशा चैनल के माध्यम से
दिशा विहीन दिग्भ्रांत लोगों को जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज यह प्रज्ञा दिवस भी आयोजित है। प्रज्ञा दिवस का अभिप्राय यही है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्या विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। इसका भावार्थ है, जिस प्रकार किसी नेत्रविहीन व्यक्ति के समक्ष दर्पण रख दिया जाए, दर्पण उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रज्ञाविहीन व्यक्ति के लिए, जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, उसको शास्त्रों के माध्यम से भी उसको मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का आशय यह है, हर सहारा बेअमल के वास्ते बेकार है, आँख ही खोलने कोई घर, उजाला क्या करे। उजाला उसी की मदद कर पाता है जिसके पास दृष्टि हो, आँख हो। प्रज्ञा दिवस में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को इंतजार था अपने गुरुदेव के 66वें प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा का, जिसके लिए उन्होंने भव्य स्तर पर तैयारियां की थी। शोभा यात्रा का शुभारंभ साईं प्रज्ञाधाम से हुआ, जिसमें सद्गुरुदेव का भव्य स्वागत करते हुए उन्हें रथ पर विराजमान कराया गया। स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए और उन्हें श्रद्धापूर्वक अपनी भेंट अर्पित करने के लिए हर कोई आतुर दिखाई पड़ा। प्रज्ञा दिवस के शुभ अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार एवं दिशा चैनल के मुख्य सेवक श्री माधवकांत मिश्र जी ने स्वामी जी को शिव स्वरूप रुद्राक्ष के पौधे भेंट स्वरूप अर्पित किए, जिन्हें शोभा यात्रा के दौरान स्वामी जी के रथ पर शोभायमान किया गया। इस विशाल शोभा यात्रा में सद्गुरुदेव के भव्य रथ के अलावा अनेकों दिव्य झांकियां भी शामिल की गईं। आरंभ से लेकर अंत तक ये विशाल शोभा यात्रा अति दर्शनीय लग रही थी। शोभा यात्रा की पंक्ति के आरंभ में सजे धजे घोड़े, बैंड बाजा, असंख्य गुरुकुल के छात्र, अनगिनत भक्तों के साथ दिव्य गणेश जी, साईं बाबा दरबार, शिव पार्वती, श्री हनुमान जी की भव्य प्रतिमा आदि से परिपूर्ण विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा का असंख्य भक्तों ने दर्शन किया।
स्वामी जी के प्राकट्य उत्सव में निकाली जाने वाली ये शोभा यात्रा कई किलोमीटर की यात्रा करती हुई वापस साईं प्रज्ञाधाम पहुंची। इस दिव्य एवं भव्य समारोह में देश और विदेश से आए शिष्यों ने शामिल होकर अपने आप को धन्य समझा। यानी इस आयोजन से समस्त शिष्य मंडल प्रसन्न दिखाई दिया।